हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्ण बंसल। तो आज जो हमारी हैकिंग की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है पीजीडी अटैक। पी का मतलब प्रोजेक्टेड, जी का मतलब ग्रेडियंट, डी का मतलब डिसेंट। पीजीडी अटैक। लास्ट अटैक जो हमने पढ़ा था वो था एफजीएसएम अटैक। और एफजीएसएम अटैक ने एक अजम्पशन लिया था कि जो मॉडल है वो उसके अंदर कुछ लीनियर प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण कि जो एडवर्सेरियल एग्जाम्पल हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पीजीडी अटैक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो जनरली जो सीएनएन मॉडल्स रहते हैं वो जनरली नॉन लीनियर टाइप के रहते हैं, वो लीनियर टाइप के नहीं रहते हैं। तो इसके कारण क्या रहता है कि अगर हमारा जो मॉडल है उसको वो अगर नॉन लीनियर टाइप का रहेगा तो जो लॉस की डायरेक्शन रहती है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती है, तो हमेशा लॉस की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एफ जी एस एम था वो वन शॉट था। पी जी डी क्या इटरेटिव अटैक है। ये जो अटैक है वो इटरेटिव अटैक है। इसका मतलब कि हमें इटरेशन करने पड़ेंगे बार बार। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा और उस लूप के अंदर बार बार हमें उस अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जो आउटपुट जो हमें मिलेगा इस लूप का जिसे मैं कह दूं कि इस लूप का जो हमें आउटपुट मिलेगा, इस लूप का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें एडवर्सेरियल अटैक, ठीक है। इस लूप में हम बार बार क्या करेंगे कि क्योंकि जो हमने डिस्कस किया कि पीजीडी अटैक है उसमें लॉस की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो हम बार बार क्या करेंगे कि हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एक ग्रेडियंट देखेंगे जिस डायरेक्शन में हमें लॉस को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप को लेंगे। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है पीजीडी का। तो ये अब हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका मॉडल नॉन लीनियर टाइप का है तो आपकी जो लॉस की डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स नहीं होगी, वो हमेशा चेंज होती रहेगी हर इटरेशन के अंदर। तो हमें बार बार लॉस की डायरेक्शन है वो हमें देखनी पड़ेगी। और जो पीजीडी अटैक है इसको मल्टीपल एफजीएसएम भी कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर आप एन लूप कर रहे हो तो एन लूप के अंदर आप एफजीएसएम अटैक को एग्जीक्यूट कर रहे हो। और ये जो पीजी अटैक है वाइट बॉक्स टाइप का अटैक है। तो वाइट बॉक्स टाइप का अटैक है तो आपके पास क्या क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास मॉडल के पैरामीटर रहेंगे, आपके पास इमेजेस रहेंगी। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि ये दोनों टाइप के अटैक एग्जीक्यूट करता है। हम टारगेटेड अटैक भी इससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो नॉन टारगेटेड टाइप के अटैक हैं वो भी हम इस पीजीडी के थ्रू अटैक कर सकते हैं। एफ जी एस एम केवल नॉन टारगेटेड अटैक को सपोर्ट कर रहा था, पी जी डी टारगेट नॉन टारगेटेड दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट सीरीज़ है उसके अंदर हम केवल जो नॉन टारगेट टाइप ऑफ अटैक है इसे ही हम डिस्कस करेंगे। टारगेटेड टाइप ऑफ अटैक जो पीजीडी का सेकंड वर्जन आएगा, मैं उस जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम केवल नॉन टारगेटेड अटैक को ही डिस्कस करेंगे। ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका कि जो पीजीडी अटैक की एल्गोरिदम रहती है। तो जो सेम इसके अंदर रहेगा कि जो थीटा है वो आपके जो मॉडल के पैरामीटर हैं, मॉडल के जो पैरामीटर हैं वो रहेगा। थीटा है वो मॉडल पैरामीटर हो गया। एक्स हो जाएगी आपकी इमेज, वाई आपका हो जाएगा ग्राउंड ट्रुथ इस इमेज का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ग्राउंड ट्रुथ। अब आपको क्या करना है, ये एक लॉस कैलकुलेट करना है। जो एल है वो आपका जो लॉस कहलाता है। लॉस किस तरह का होना चाहिए, तो जो लॉस है वो टिपिकली हम क्लासिफिकेशन टाइप है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी टाइप का हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब इस लॉस को हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये किस टाइप का अटैक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन टारगेटेड टाइप का अटैक। तो अगर ये नॉन टारगेटेड टाइप का अटैक है तो हमें इस लॉस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जिनको ये नहीं पता है कि नॉन टारगेटेड अटैक के अंदर लॉस की वैल्यू को क्यों बढ़ाया जाता है, ये फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है किस तरह से बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों पार्ट हम एफ जी एस एम में डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो एफ जी के नाम से जो पी जी डी अटैक है उसमें भी जो नॉन टारगेटेड अटैक है उसमें इस लॉस की वैल्यू को क्यों बढ़ाना है। तो एक रिमाइंडर मैं आपको बता दूं कि जो वाई था उसके अंदर हमने एक प्लस का लिया था, एक माइनस क्लास थी, एक क्रॉस क्लास थी, जिससे हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि नॉन टारगेटेड अटैक के अंदर लॉस की वैल्यू को क्यों बढ़ाई जाती है। और एक वीडियो देखा था कि जिसके अंदर किस तरह से इस लॉस की वैल्यू को बढ़ाई जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो ये जो जिनको ये नहीं पता कि किस तरह से इसे डिस्कस करना है वाई और हाउ पार्ट को, तो वो जो मेरी एफ जी एस एम अटैक की सीरीज़ है वो इसे देख सकता है। अब जो जो
जो और पैरामीटर हैं इसके अंदर, हमें क्या करना है कि अब हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है इस लॉस का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू योर इमेज, कंप्यूट द लॉस ऑफ, कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रेस्पेक्ट टू योर इमेज, टेक द साइन ऑफ द ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट को एक स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करना है। जो अल्फ़ा है इसे हम एक स्टेप साइज बोलते हैं, जो जनरली एक कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू जनरली 0.2 0.5 या 0.4 पेपर रिकमेंड करता है। तो उस ग्रेडियंट को आपको इससे मल्टीप्लाई करके आपकी बेस इमेज के अंदर जोड़ना है। और जो ये पाई जो कहलाता है, यह प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाता है, कि जिसके अंदर हम इस इमेज को प्रोजेक्ट कर देंगे एक स्फीयर के ऊपर। ठीक है, किस तरह से उसे प्रोजेक्ट करना है ये डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी ये पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कई बार लगता है कि हम किस तरह से इमेज है उसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी सिंपल टास्क है। मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर पूरा एल्गोरिदम लिखा हुआ हूँ, उस पूरे एल्गोरिदम की एक एक स्टेप साइज, जो एक एक लाइन है, उस पूरे कोड को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें प्रोजेक्शन लेना है। और काफ़ी सिंपल है, ये कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है, प्रोजेक्शन काफ़ी सिंपल है। जो सेकंड है कि ये टारगेटेड अटैक को भी फॉलो करता है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये टाइपो एरर है, ये वाई नहीं, ये है वाई टारगेट। अब देखिए, जो हमने बस डिस्कस किया कि नॉन टारगेटेड, अब है टारगेटेड अटैक। तो देखिए टारगेटेड अटैक होता है क्या, हमने एक मनीष डिजिट के अंदर भी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मनीष डिजिट है, तो आपके पास जो लेबल रहते हैं वो 0 1 2 3 4 अप टू 9 रहते हैं। लेट सपोज आपके पास एक इमेज है जो 0 की है, इसका जो वाई जो ग्राउंड ट्रुथ है वो 0 है। आपने एक मॉडल ट्रेन करो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो वाई कैप है वो भी 0 है। तो टारगेटेड अटैक क्या कहलाता है कि उसके अंदर यूज़र एक आउटपुट देता है कि मुझे क्लास को, जो इमेज है उसको मैनिपुलेट करना है एक स्पेसिफिक क्लास के। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम 4th क्लास के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो अब होगा क्या कि हम अटैक को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे कि अब जब जो एडवर्सेरियल इमेज है, हम एक एडवर्सेरियल इमेज जनरेट करेंगे, और वो एडवर्सेरियल इमेज जब पास होगी आपके मॉडल से, तो जो मॉडल जो इनिशियल में क्लास 0 प्रेडिक्ट कर रहा था, अब वो क्लास 4 प्रेडिक्ट करने लग जाएगा। यह एक टारगेटेड अटैक कहलाता है। ये हम जो सेकंड जो वीडियो आएगा पीजीडी का उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉन टारगेटेड अटैक को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम ये पूरा जो फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से टारगेटेड अटैक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन था जिससे हम एग्जीक्यूट, जो FGSM का अटैक था उसका ये एक्सप्रेशन था, और हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वही जो हमने FGSM में किया था, हम एक इमेज लेंगे। ठीक है, अब ये इमेज है, लेट सपोज 3x3 की एक इमेज है। ठीक है, ये है 3x3 की इमेज। RGB होगा तो आपके पास एक 3 चैनल और रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या करा है कि मनीष डिजिट के ऊपर मैंने ये एग्जांपल लिया है लेबल। ठीक है, मेरे पास जो बेस इमेज है वो है क्लास 5 टाइप की। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो इमेज है उसका जो ग्राउंड ट्रुथ है वो 5 है, 5, इट इज़ 5। ओके, अब मैं इस स्टेज के अंदर क्या क्या रहा हूँ, चलो हम इसको स्किप करते हैं अभी। ठीक है, इसी पे फोकस करते हैं। मैंने एक इमेज लिया है, मान लो वही इमेज है, 3x3 की इमेज है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मनी डिजिट के, मान लो कोई भी डिजिट की है, मेरे पास ये इमेज है, ये 3x3 की है, और इसके ऊपर ये जो इमेज है ये क्लास 5 की है। ठीक है, इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, ग्राउंड ट्रुथ मेरे पास आ चुका है। अब थोड़ा प्री प्रोसेसिंग अपन ने किया है, मैंने नमपाई लेकर के, और जो इसकी शेप थी उसको ये मान लो 1,3x3 की मैंने यहाँ पे इसको ये इमेज बना दी है, इसको एक्सपांड डायमेंशन कर दिया। ठीक है, 3x3 की इमेज बन चुकी है। अब हमने क्या करा, एक इटरेशन किया है, क्योंकि ये एक FGSM अटैक है तो ये एक इटरेशन लेगा। ठीक है, तो इटरेशन की मैंने चलो वैल्यू डाल दी कि ठीक है मुझे 7 बार इटरेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया टेंसर फ्लो के अंदर। अब हमें क्या है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो टेंसर फ्लो में ग्रेडियंट करने के लिए फंक्शनलिटी है ग्रेडियंट डॉट टैप। ग्रेडियंट डॉट टैप से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ कि ये जो मेरी इमेज आई है, इमेज का जो ये वेरिएबल आया है, इसमें तुम्हारी क्या है, ये आपकी जो ओरिजिनल इमेज ही है। ठीक है, जनरेट इमेज है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है जो ये वाली है। ठीक है, जनरेट इमेज, इसको हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर डाल रखा है। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं कि एक लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। लॉस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्टेंस मैट्रिक्स से। हम जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई कैप और वाई के अंदर, ठीक है। वाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो वाई को कंसिडर कर रहे हैं वो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले हमने मॉडल का प्रिडिक्शन लिया। तो ये जो प्रिडिक्शन है इसके अंदर आपके पास आ चुका है वाई कैप। जो आपके पास लेबल हैं ये है आपका वाई। हम कर क्या रहे हैं, हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। किस किस के बीच कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबल्स जो कि आपका वाई है, प्रिडिक्शन जो कि वाई कैप है। तो हम वाई और वाई कैप के बीच के अंदर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं, हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लॉस आ चुका। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जो ये नॉन टारगेटेड अटैक है तो हम क्या करेंगे, इस लॉस की वैल्यू को बढ़ाएंगे। लॉस की वैल्यू कैसे बढ़ती है, तो हमने देखा था FGSM के अंदर कि हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं और जो भी ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी हम उस डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन कैसे ये मूव करते हैं, तो आपको FGSM का जो सीरीज़ है वो देखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉस की वैल्यू हमें क्यों मैक्सिमाइज़ करनी है नॉन टारगेट में, किस तरह से करनी है। तो वो पार्ट मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला, आप उसे वहाँ से इनहेरिट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तब हमने क्या करा कि जो हमारा जो लॉस लिया था इसका हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट, लॉस का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपकी इमेज है, बेस इमेज, इमेज जो वेरिएबल है IMGB, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट के अंदर आपने जो इमेज है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। अब उस ग्रेडियंट का शेप क्या रहेगा, इसका इमेज वही रहेगा जो आपकी बेस इमेज का शेप है, ठीक है, जो है 1,3,3, क्योंकि हमने एक एक्सपांड डायमेंशन का यूज किया है, ठीक है। तो ये एडिशनल एक 1 आ चुका। इमेज का शेप हो जाएगा 1/3/3। ये जो आपका जो ग्रेडियंट है इसका शेप ये रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि उस ग्रेडियंट का हमारे को साइन लेना है। साइन का मतलब क्या रहेगा कि जितनी भी आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू हैं ग्रेडियंट के अंदर वो सारी वैल्यू आपकी 1 हो जाएंगी। जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू हैं वो -1 हो जाएंगी। और जो जीरो वैल्यूज़ हैं उनको हम छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि ये मान लो ग्रेडियंट की वैल्यू 2 आई थी, ये -3 आई थी, और ये सारी वैल्यू 0 0 थी, ये -8 थी, ये 8 मान लो, और ये 0। तब जब हमने इसका साइन लिया, जो ये साइन वाला स्टेप है जो यहाँ पे आया, ग्रेडियंट का हमने साइन लिया है, तो जो 2 था, जो 2 था ये पॉजिटिव था तो ये 1 आ गया, -3 था ये -1 आ गया। हमने ये साइन क्यों लिया, ये भी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हमें इस साइन ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ये आज जो हमने था वो हाउ पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि हमें ये साइन क्यों लेना है। तो उससे ये साइन से होगा क्या, इससे जो हमारा लॉस है उसकी वैल्यू को हम मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हमने साइन ऑफ ग्रेडियंट निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, इस साइन ऑफ ग्रेडियंट को एक अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पेपर डिस्कस करता है कि जनरली जो आपको अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है वो आपको 0.2 लेनी है। आप कुछ और वैल्यू लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तब 0.2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो आपका साइन ऑफ ग्रेडियंट है इसको आपने बस 0.2 से मल्टीप्लाई करना है हर जगह। ये 0.2 हो जाएगा, ये -0.2 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 -0.2, और ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि इस पूरे फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था उसमें कहाँ तक कवर कर लिया। हमने मॉडल ले लिया था, x ले लिया जो आपकी इमेज है, y है जो आपका ग्राउंड ट्रूथ है। हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकाला को, फिर हमने ग्रेडियंट ले लिया विद रेस्पेक्ट टू योर इमेज, ठीक है। उसके बाद हमने इन ग्रेडियंट का साइन ले लिया और साइन को हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमने इतना पार्ट कवर कर लिया। अब जो मेन पोर्शन था वो था कि किस तरह से इस ग्रेडियंट को प्रोजेक्शन किया जाता है, वो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन करना कैसे, ठीक है। आपके आपके पास अब ये वैल्यू आ चुका, ठीक है। इस वैल्यू को, जो आपकी ये जनरेटेड इमेज थी, जो आपकी बेस इमेज थी, इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। ये जो जनरेटेड इमेज थी आपको इसके अंदर जो 5 पिक्सल की वैल्यू पता रहेंगी, उसके अंदर ये जो टेंसर आया है इस टेंसर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो रिजल्टेंट इमेज है वो हो जाएगा आपका जनरेटेड इमेज,
ठीक है, तो हम इस पोर्शन तक आ चुके हैं। हमने ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। इनिशियल के अंदर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो आपके पास आ चुकी है। तो इतना पोर्शन हमने कवर कर लिया पूरी एल्गोरिदम का। अब सबसे मेन पार्ट है कि हमने प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन किस तरह से लेना है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर टेंसरफ्लो में एक फंक्शन है क्लिप बाई वैल्यू। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्लिप बाई वैल्यू फंक्शन करता क्या है, ताकि हमारे लिए समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि लेट सपोज आपके पास एक मैट्रिक है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। माइन चलो उसको +1 कर देते हैं, -2 -3 +8। इसको मैं पॉजिटिव का इनफाइनाइट बोल देता हूँ, इसको मैं माइनस का इनफाइनाइट बोल देता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये क्लिप बाई वैल्यू फंक्शन दो आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। एक तो लेता है आपका टेंसर, एक होता है मिनिमम वैल्यू, और ये एक हो चुकी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जैसे मैंने ये कॉल किया क्लिप बाई वैल्यू, सबसे पहले मैंने ये टेंसर था ये से इनपुट दे दिया, मिनिमम वैल्यू को मैंने सेट कर दिया -1 पे, मैक्सिमम वैल्यू को मैंने सेट कर दिया +2 पे। तो ये ऑपरेशन करता क्या है कि इस टेंसर के अंदर मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो देखो होगा क्या, एक काम करते हैं, इसको 3 कर लेते हैं समझने के लिए और आसानी रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू करेगा कि जितने भी वैल्यूज़ हैं इस टेंसर के अंदर, अगर वो -1 से कम हुई, -2 -3 -4 हुई, तो उन सबको वो -1 पे सेट कर देगा। पॉजिटिव वैल्यू जो भी +3 से ज़्यादा होगी उन सबको वो +3 पे सेट कर देगा, और जो भी वैल्यू इनके बिटवीन होगी -1 और 3 के ऊपर, उनको वो ऐसे के ऐसे ही रहने देगा। तो जब ये ऑपरेशन हम करेंगे तो देखो होगा क्या, +1 +3 से कम है तो ये +1 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा हमारा। -2 -1 से छोटा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रंकेट करके -1 पे सेट कर देगा। -3 -1 पे सेट है तो इसको माइनस छोटा है तो -1 पे सेट कर देगा। +8 वैल्यू 3 से बड़ी है, इस टेंसर की मैक्सिमम वैल्यू केवल 3 ही हो सकती है, तो जो +8 की वैल्यू है वो 3 बन जाएगी। इनफाइनाइट भी 3 से ज़्यादा है, तो इनफाइनाइट की जगह 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है जो -1 से काफ़ी लेफ़्ट साइड चल जाती है रो के ऊपर, तो इसको सेट कर दिया जाएगा -1 से। 0 है वो -1 और 3 के बीच आ रहा है, तो उसके कुछ भी कोई भी उसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको एज इट इज़ रख दिया जाएगा। 1 है वो -1 3 के बीच है, उसे भी ऐसे रख देंगे। 2 है वो -1 और 3 के बीच में, तो इसको भी ऐसे कर देंगे। तो ये जो ऑपरेशन कहलाता है यही प्रोजेक्शन कहलाता है। कि प्रोजेक्शन क्या था कि आपके पास एक स्फीयर है, लेट्स सपोज, जिसकी एक रेडियस है r, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो इस r से बड़ी है, उन सब वैल्यूज़ को आप कहाँ पे लेके आ जाओ, इस रेडियस के ऊपर लेकर के आ जाओ, और जो भी वैल्यू इस स्फीयर के अंदर है उसको हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कहलाता है, ये एक ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तब देखो हम कर क्या रहे हैं कि आपके पास अल्फ़ा आ चुका, हमने यहाँ तक का पूरा स्टेप डिस्कस कर लिया। आपके पास जनरेटेड इमेज आ चुकी है, ठीक है। ये वाला इमेज यहाँ आ चुका। एप्सिलॉन एक है वो यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट है, यूज़र बोलेगा कि मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी रखनी है। ये हमने लास्ट FGS में भी डिस्कस किया था। मे बी ये 2/255, 2/355, कुछ भी वैल्यू है वो यूज़र डिसाइड कर सकता है। एप्सिलॉन एक यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट है। इमेज है ये आपकी जो ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, यही इमेज है। देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज को यहाँ पे लेके आ गए हम, इस इमेज को यहाँ पे लेके आ गए। तो इमेज माइनस एप्सिलॉन आपको पता है, इमेज प्लस एप्सिलॉन आपको पता है। जनरेटेड इमेज जो जब हमने सबसे पहले इटरेशन स्टार्ट किया तो जनरेटेड इमेज है वो आपकी ओरिजिनल इमेज ही है, ठीक है। फिर बाद में जब हमने फर्स्ट इटरेशन किया तो जनरेटेड इमेज के अंदर हमने एक क्या था, अल्फा इंटू साइन ग्रेडियंट को ऐड कर दिया है। तो एक कुछ मॉडिफिकेशंस इस इमेज में हो चुके हैं।
अब जो उस मॉडिफिकेशन को हमने प्रोजेक्ट कर दिया इस लिमिट के अंदर, इमेज माइनस एप्सिलॉन और इमेज प्लस एप्सिलॉन के बीच के अंदर हमने वो मॉडिफिकेशन कर दिया, और जो बची हुई जो रेस्ट ऑफ द इमेज थी वो जनरेटेड इमेज हो चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन पूरा हो जाएगा। जब हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगा तो देखिए आपकी जो जनरेटेड इमेज है वो चेंज हो चुकी है। इनिशियल में जो x0 जो फर्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू थी वो ओरिजिनल इमेज थी, अब हमने फर्स्ट इटरेशन में इस वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब दोबारा हमारा लूप स्टार्ट होगा। जनरेटेड इमेज आपके पास मॉडिफाइड इमेज आ चुकी है, इसको हमने इमेज वी बोल दिया। हम दोबारा ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और जो नई इमेज हमारे पास आई है उसका प्रेडिक्शन लेंगे। हम दोबारा लॉस कैलकुलेट करेंगे और उस लॉस की वैल्यू को मैक्सिमाइज करते रहेंगे जब तक हमारे जो इटरेशंस हैं वो चलते रहेंगे। एट द एंड जब सारे लूप हमें पूरे हो जाएंगे तो हमें जो इमेज मिलेगी वो एक एडवर्सेरियल इमेज मिलेगी, और वो जो अटैक कहलाएगा वो एक नॉन टारगेट अटैक कहलाएगा। तो ये जो पूरा एल्गोरिदम है ये कहलाता है पीजीडी अटैक, प्रोजेक्टेड ग्रेडियंट डिसेंट। हमने नाम कैसे दिया गया कि हमने उसका ग्रेडियंट निकाला है, और यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन किया है वो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन हमने अब इस पूरे एक्सप्रेशंस को काफ़ी इजी कर दिया है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसी के साथ हम जो पीजीडी अटैक है इसका नॉन टारगेट अटैक कंप्लीट हमने कर लिया। नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर हम टारगेटेड अटैक को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो इस अटैक से लेकर, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज। और जिनको भी ये नहीं पता कि नॉन टारगेट अटैक के अंदर हमें लॉस को क्यों बढ़ाना था और किस तरह से बढ़ाना था, तो उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।